वहाँ बतला दे जहाँ भटकूंगा हिम्मत दे। मोहतरम सामीन व सामियात, मेरी प्यारी साथियों, आज अच्छा जनाब गाली गलौज का बाजार घर में छोटे बड़े को और बड़े छोटे को गालियां दे रहा है और बेइज्जती की क्या है कि गालियां दे के माँ बहन को चंदा इंसानिया बनाया जाता है और गालियां सुनने वाला भी मुस्कुराते हुए हंसी खुशी गालियां सुनते हैं। क्या चलो मेरे दोस्त ही ने तो गालियां दी है, गोया लोगों को गालियां देने और सुनने की आदत हो चुकी है और एहसास गुनाह खत्म हो चुका है। हालांकि किसी भी हालत में किसी को गाली देना खतरनाक गुनाह है। मेरे प्यारे बहनों, आइए देखते हैं कि गालियां कहते हैं किसे। उर्दू लोगत के मुताबिक गाली फजूली बदजबानी गंदगी बेहुदा बात को कहते हैं। इसी तरह आई झुकी अनजान तरस से लान तान वगैरह गाली के मफहूम में शामिल है। मेरे इस्लामी बहनों, आइए देखते हैं कि मजहब इस्लाम ने गाली देने वाले के बारे में क्या कहा है। चुनांचे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सिबाबुल मुस्लिम फुसूकुन, मुसलमान को गाली देना फासिक का गुनाह है। इस हदीस का मतलब है कि मुसलमान का गाली देना या मुसलमान का गाली देना ये दोनों फिस्क में शामिल है और फासिक के बारे में कुरान का फैसला है। फइन्नल्लाह ला यशतरी कौमिल फासिकीन, बिलाशुबा अल्लाह ताला फासिक लोगों की राजी नहीं होती और एक मकाम पर अल्लाह ताला फरमाता है, फहल यहलकु इल्ला कौमिल फासिक, बस फासिक लोगों के अलावा कोई हलाक नहीं किया जाएगा। आप हजरात कुरान और हदीस की रोशनी में जांचते हैं कि आज माशरे में कितने लोग फासिक हैं और अपने आप को हलाक कर रहे हैं। लीजिए अब एक हदीस सुनिए और गौर कीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अहलुन नार खमसतुन, जहन्नम में 5 है, उनमें से एक अस्तंजिल है, गालियां बकने वाला, फर्क कहने वाला है। सुना आपने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हदीस में गाली देने वाला को जहन्नम में करार दिया है। गोया गाली देने से आखिरत तबाह और बर्बाद हो जाती है और दुनिया और गाली देने वालों की भी दुनिया में इज्जत नहीं रहती। आइए अब एक बात क्या सुनिए और इधर ध्यान से कीजिए। ये हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु को गाली दे रहा था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां बैठे हुए थे। आप ताज्जुब करते रहे और मुस्कुराते रहे। जब उसने ज्यादा ही बड़ा भला कहा दिया तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु उसके किसी बात का जवाब दे दिया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्से हो गए और वहां से उठ कर खड़े हो गए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे जाकर आपसे मिले और कहने लगे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो मुझे गाली दे रहा था और आप वहां बैठे हुए थे। जब मैंने उसकी किसी बात का जवाब दे दिया तो आप गुस्से से उठ गए और कहने लगे, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बात है कि तुम्हारे साथ एक फरिश्ता था जो तुम्हारे साथ से जवाब दे रहा था। जब तुमने उसकी किसी बात का जवाब दे दिया तो शैतान आ गया और जब शैतान आ जाए मेहमान नहीं बैठ सकता। मुअज़्ज़ज़ इस वाक़या से मालूम हुआ कि अगर किसी से गुफ्तगू हो जाए और गाली गलौज का रुख आए तो इसकी सूरत में इसकी गाली का जवाब गाली में नहीं देना चाहिए बल्कि खामोश इख्तियार कर लेना चाहिए, क्योंकि माशरे में देखा जाता है अक्सर इख्तिलाफ लड़ाई झगड़े का आगाज गाली ही से होता है। मेरे इस्लाम में मजहब इस्लाम ने गाली देने वाले के बारे में क्या कहा है। यहाँ तक मजहब इस्लाम ने हमें गाली देने से सख्ती से रोक दिया गया है। यहाँ तक कि जानी चोर और खामिन वगैरह को गाली देने से मना फरमा दिया गया है। आज पहला भी अगर खराब हो जाए तो उन्हें गाली देने से मना फरमा दिया गया है और गाली देना मुनाफिक और फासिक का काम है, एक मुसलमान की शान नहीं। आखिर में अल्लाह तबारक व तआला से दुआएं कि हम तमाम मुसलमान भाई बहनों को गाली देने से बचाए और हमारे में अल्लाह अपनी जुबान की हिफाजत करने की तौफीक दे। आमीन।